जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म विद्या स्रोत चैनल में। दोस्तों, बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी में यदि कोई बच्चा या बच्चे के लिए कोई विशेष उपाय किए जाते हैं, उसकी विद्या के विकास के लिए, बुद्धि का विकास के लिए, विद्या प्रबल करने के लिए, तो जरूर उसमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी का ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन यदि कोई भी आप उपाय करते हैं बच्चे के लिए, उसकी विद्या प्राप्ति के लिए, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए, नौकरी से जुड़े कुछ उपाय करते हैं बसंत पंचमी के दिन, तो वह शीघ्र फलीभूत होता है। माँ सरस्वती उन्हें आशीर्वाद देती है। जिस बच्चे के लिए ये उपाय किया जाता है या कोई विद्यार्थी या फिर माता पिता अपने बच्चों के लिए विशेष उपाय को करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आज दो विशेष उपाय बताने वाली हूँ। बसंत पंचमी कब है, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त कब है, बसंत पंचमी की कथा क्या है, ये सभी बातें आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, जिससे कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और बहुत अहम बातें बताने वाली हूँ। स्किप करके बिल्कुल ना देखिए, इससे आपका ही नुकसान होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फिर शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन माघ माह में शुक्ल पक्ष की हिंदू महीने की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ विद्या की देवी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन इनकी पूजा की जाती है। वह भगवान ब्रह्मा की पत्नी भी हैं और इस साल 5 फरवरी 2022 को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान, कला, संगीत और नृत्य का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए बसंत पंचमी पर जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे होते हैं, वे अपने शैक्षिक जीवन की शुरुआत करते हैं बसंत पंचमी के दिन करना चाहिए। विद्या आरंभ या अक्षर सभ्य की शुरुआत करते हैं। देवी सरस्वती की पूजा भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ज्ञान के बिना अंधकार होगा और विकास नहीं होगा। तो विद्या बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। इस दिन हमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखने की बहुत जरूरत है। आज के दिन विद्यार्थी हो या बड़े लोग हों, उन्हें जल्दी उठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, माँ सरस्वती का ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ सरस्वती की प्रतिमा को प्रणाम करके उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। पीले रंग के वस्त्र आज धारण करने चाहिए। पूरे मन से अनुष्ठान करने का भी संकल्प लें। पीले रंग के भोजन तैयार करके माँ देवी को, माँ सरस्वती को अर्पित करें। आज के दिन विद्यार्थी या बच्चे माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने उनके सम्मुख घी का दीपक जलाकर अपनी किताब, कॉपी, नोटबुक, स्लेट, व्हाइट बोर्ड, पेंसिल, मार्कर और वाद्य यंत्र को भी माँ के सम्मुख रखा जाता है कि उन सभी वस्तुओं पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो और उसे जब हम इस्तेमाल में लें, प्रयोग में लें, तो हम जिस कार्य के लिए भी लेते हैं उसमें हमें सफलता मिले। दोस्तों, आज के दिन हमें विशेष क्या नहीं करना चाहिए। आज के दिन हमें भोजन में लहसुन प्याज की सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो चावल, गेहूं और दाल का आज के दिन सेवन ना करें। के दिन अपने गुरुजनों को, शिक्षकों को, बड़े लोगों को, माता पिता को अपने कार्यों से उन्हें आहत ना करें, चोट ना पहुंचाएं और ऐसा काम बिल्कुल ना करें, ना उनसे कड़वा बोलें, ना ऊंची आवाज में बात करें। ऐसा नहीं कि ये आज के दिन ये सभी कार्य वर्जित हैं, और दिन भी हमें इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। गुरुजनों का आदर करें, उन्हें प्रणाम करें, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माता पिता के, गुरुजनों के चरण स्पर्श करने से हमारी विद्या की प्राप्ति होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिस भी कार्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन संकल्प लें कि ये सभी बुरे काम आप छोड़ देंगे, अपने गुरुजनों का आदर करेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, उनकी बात मानेंगे, उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देकर अपनी पढ़ाई में मन लगाकर आप पढ़ेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना कैसे करनी है। तो पूर्ण पूजा विधि का वर्णन करते हैं। दोस्तों, आज के दिन सिद्ध नामक योग लग रहा है, जिस योग में आप सरस्वती माँ के उपासक हों या सिद्ध या मनवांचित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इस योग में यदि आप कोई भी कामना के लिए विशेष उपाय करते हैं, वे फलीभूत होता है और शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ सरस्वती पूजा के दिन रवि नामक योग भी बन रहा है, जिसमें अभी अशुभ योगों के प्रभाव को दूर करने वाला माना जाता है। यानी कि रवि योग और सिद्ध नामक योग में आप कोई भी उपाय करते हैं, विशेष पूजा करते हैं अपनी मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए, वह शीघ्र फलीभूत होता है। आज के दिन आप इस समय पर कोई भी पूजा पाठ करके इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही बुध
आदित्य योग भी प्रभाव में रहेगा। इन शुभ संयोगों के बीच माँ सरस्वती की यदि आप मन लगाकर पूजा करते हैं तो माँ सरस्वती से आशीर्वाद पाएंगे, बुद्धि एवं ज्ञान का विकास होगा। इस शुभ योग में आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे बच्चों का नामकरण करवाना, नाम संस्कार करवाना, जैसे कि आप जनेऊ करवा सकते हैं, गुरु मंत्र ग्रहण कर सकते हैं, बच्चों की शिक्षा आरंभ करवा सकते हैं, नया दुकान ले सकते हैं, या नई ज्वेलरी लेना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई वैवाहिक कार्य से जुड़े आप कार्य शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि ज्वेलरी लेना हो, वस्त्र लेना हो, फर्नीचर लेना हो, तिलक दान करवाना चाहते हैं, या रिंग सेरेमनी कराना चाहते हैं, तो इन शुभ संयोगों के बीच आप अपने कार्य को कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त कब है। पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 फरवरी 3:48 से और पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 6 फरवरी 3:46 तक। यानी जो व्यक्ति व्रत करना चाहते हैं, जो महिलाएं या विद्यार्थी व्रत करना चाहते हैं, वे 5 फरवरी को माँ सरस्वती का व्रत करेंगे। माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी है। बसंत पंचमी के दिन आप जल्दी उठें, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, मंदिर में आकर मंदिर की साफ सफाई करें, स्वच्छ करें, गंगा जल से जरूर आप छिड़काव करें, फिर आसन ग्रहण करें, लाल रंग का आसन ग्रहण करें। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम कर उनका विधिवत पूजन करें। भगवान श्री गणेश का जल से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें सिंदूर चंदन का तिलक करें, लड्डू का भोग लगाएं, पीले लड्डू का भोग लगाएं या बूंदी के लड्डू का विशेषकर भोग लगाएं। उन्हें माँ सरस्वती की प्रतिमा को प्रणाम करें। यदि आपके पास मूर्ति है तो उनका जल अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, स्नान करवाएं, या फिर कोई चित्र है तो उस पर गंगा जल से छिड़काव कर दें। माँ सरस्वती को सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं, पीले फूल अर्पित करें, माँ सरस्वती का पूरा श्रृंगार करें, फिर माँ के चरणों में गुलाल अर्पित करें। आज के दिन गुलाल अर्पित किया जाता है। सरस्वती माँ के पीले फल या पीले फलों के साथ बूंदी चढ़ाएं, भोग अर्पित करें। माता को आज के दिन मालपुए और खीर का भी भोग लगाया जाता है। धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। माँ सरस्वती का विशेष मंत्र ओम श्री सरस्वते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही माँ सरस्वती की वंदना मंत्र का भी आप जाप करें। तो माँ सरस्वती की वंदना मंत्र है या कुंदेन्दु तुषार हार ध्वला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्म्यच्युत्य शंकर प्रवृत्ति विदेर्वे सदा वदंता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। क्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्याम जगत यापिनीं, वीणा पुस्तक धारणीं भेदाम जाड्या अंधकार पहाम, हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदाम शारदां। यह माँ सरस्वती की वंदना है। अब हम बताते हैं माँ सरस्वती के विशेष मंत्र क्या है। ओम श्री सरस्वती शुक्ल वर्णाम सस्मितां सुमनो हराम, कोटिका चंद प्रभा मुष्ट पुष्ट श्रीयुक्त विग्रहाम, वहनी शुद्धाम शुकाधानम वीणा पुस्तकम धारणीम, सारेन्द्र निर्माण नवभूषण भूषिताम, सुपूजिताम सुरगणे ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः, वंदे भक्त्या वंदिता च। यह माँ सरस्वती का मंत्र है। तो इस प्रकार माँ सरस्वती की वंदना करते हुए, उनका मंत्र बोलते हुए आपको पूजा करनी है। अब हम बात करते हैं माँ सरस्वती की पौराणिक कथा। जब सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि जीवों की सृजन के बाद भी चारों ओर मौन छाया रहता है, उन्होंने विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। 6 भुजाओं वाली इस शक्ति रूप स्त्री के एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में पुष्प, तीसरे और चौथे हाथ में कमंडल और बाकी के 2 हाथों में वीणा और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण फैल गया। वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषियों की अंतः चेतना उन स्वरों को सुनकर झूम उठी। ज्ञान की जो लहरियां व्याप्त हुई, उन्हें ऋषि चेतना ने संचित कर लिया। तभी से उसी दिन बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं आज के दिन आपको विशेष क्या करना है।
आज के दिन आप अपने बच्चों से ये कार्य करवाएं, या बच्चों के लिए माता पिता भी इस कार्य को कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। सरस्वती की पूर्ण रूप से पूजा विधि करने के बाद सायंकाल के समय भगवान शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव की प्रतिमा को प्रणाम करें और बच्चे को साफ सुथरा करके अपने साथ ले जाएं। बच्चे के हाथ से 31 सरसों के फूल भगवान शंकर जी को चढ़ा दीजिए और बच्चे का नाम लेकर, जिस बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है, याद नहीं रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, एग्जाम देता है, वे नर्वस होकर सब भूल जाता है, तो यदि आप अपने बच्चे से इस उपाय को करवाते हैं तो उसे विशेष लाभ मिलता है और पढ़ने में अच्छा होता है, अव्वल होता है। तो 31 फूल सरसों के भगवान शंकर पर बच्चे का नाम लेकर, भगवान देव के देव महादेव का नाम लेकर, माँ सरस्वती का नाम लेकर उस बच्चे के हाथ से चढ़ा दें। इससे आपका बच्चा हर कक्षा में अव्वल आएगा, हर कार्य में उसे सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज के दिन इन शुभ योग में आप इस उपाय को अवश्य करें और ये शीघ्र फलीभूत होगा यदि आप इन शुभ संयोगों में इस उपाय को करते हैं। माँ सरस्वती को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, पीले रंग के भोग अर्पित करें। जरूरतमंद में भूखे गरीबों को पीले रंग का अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, जिससे कि माँ सरस्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। ये सभी शुभ कार्य यदि आप अपने बच्चों के हाथ से करवाते हैं तो माँ सरस्वती प्रसन्न होकर, माँ सरस्वती उन बच्चों के साथ सदा सर्वदा रहती हैं और उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये उपाय करने से आपको किसी प्रकार का लाभ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।